वेलकम बैक टू मासारदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अपन रामबाण सीरीज चला रहे हैं और रामबाण सीरीज की अपन ने 6 कालांश पूरी कर चुके हैं। आज 7वीं कालांश है। 7वीं कालांश में अपन टॉपिक लेकर के आए हैं कि फल सब्जियों में जो होने वाले जो फिजिकल डिसऑर्डर है, जो शारीरिक जो विकार है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। 6 कालांश हो चुके और आज 7वें कालांश में जो इनका फिजिकल जो डिसऑर्डर है उनकी बारे में चर्चा करते हैं। उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उन सब के बारे में आज बातचीत करते हैं। आने वाले जो क्वेश्चन है क्विज में, हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब कि आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। तो आप आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर जरूर करना। तो बात करते हैं आज आगे। तो बेटा, ये जो आपके लिए जो एक विशेष सूचना है कि अपन डेली एक ऐसा क्वेश्चन रखेंगे कि अगर आप उस क्वेश्चन का अगर आंसर दे रहे हो, आप उस क्वेश्चन का अगर आंसर दे रहे हो सही सही, तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। ये 10 रुपये आपकी टॉफी मिठाई के लिए है कि आप अच्छे से पढ़ो, थोड़ा और भी बढ़िया करो। तो इसके लिए अपन ने 10 रुपये प्राइज रखी है। तो आपका यही मौका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बताना और जल्दी बताना, क्योंकि जो सबसे पहले जो बताएगा उसी को मिलने वाले हैं, और जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसको मिलने वाले हैं। क्विज ये रहेगा कि अपन जैसे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो उनमें कभी बीच में क्वेश्चन छोड़ेंगे तो कभी लास्ट में, और जो सबसे इजी जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए रहेगा। तो आप इसके बारे में आप जितना भी मतलब जैसे क्लास डले आप पूरी क्लास को देखिएगा, और जो सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए क्या रहेगा, ये जो 10 रुपये प्राइज रहेगा वो आपके सीधा अकाउंट में जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, फल व सब्जियों में शारीरिक विकार सामान्यतः किसके कारण होता है? कि जो फल व सब्जियों में जो शारीरिक विकार होते हैं वो किसके कारण होता है, ये आखिर होता ही क्यों है? तो बात करते हैं रोगजनक से। अच्छा, रोगजनक से तो नहीं होता, क्योंकि कोई भी रोगजनक जैसे वायरस हुआ या फिर कोई भी जीवाणु हुआ, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हुआ, जैसे कवक फंगस कुछ, तो उनसे अगर रोग हो रहा है या उनसे कुछ भी विकार हो रहा है तो वो रोग कहलाता है, ना कि फिजिकल डिसऑर्डर जिन्हें शारीरिक विकार कहते हैं। ये नहीं होता। फिर ये किससे होता है? ये वातावरण में होने वाली जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, फिर जैसे किसी भी मतलब हार्मोन के असंतुलन या फिर पोषक तत्वों के असंतुलन, तो उनके कारण जो विकार होता है उसे क्या बोलते हैं? शारीरिक विकार। गैर रोगजनक कारक से, बिल्कुल सही बात है, जो गैर जो रोगजनक होता है उसी के कारण क्या होता है? क्या होता है? फिजिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आम में एकांतरण किस कारण होता है? कि आम में जो एकांतरण फलन है वो किसके कारण होता है? बेटा, जो एकांतरण फलन है ना, सबसे पहले तो ये समझो, ये जो आम में होने वाला एक रोग होता है, आम में होने वाला जो एक देही विकार होता है, इसमें क्या होता है कि एक साल तो फल आते हैं, एक साल तो फल आना, एक साल फल फल आना, या बोले तो फलन, और अगले साल अफलन, कि एक साल फल आता और एक साल फल नहीं आता। अक्सर आप आम में ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखते होंगे, दैहिक विकार, कि एक साल तो फल आता है, एक साल फल नहीं आता। जो एक साल फल आता है तो उन्हें बोलते क्या? ऑन ईयर। उन्हें क्या बोलते हैं? ऑन ईयर। उन्हें क्या बोलते हैं? ऑन ईयर। और जिस साल फल नहीं आता उसे क्या बोलते हैं? ऑफ ईयर। ऑफ ईयर। ठीक है बेटा, तो ये जो आम में सबसे ज्यादा बीमारी है, और ये किसके कारण होता है? आनुवांशिक विकार। बिल्कुल सही बात है कि कुछ आनुवांशिक विकार भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी किस्में हैं जिनमें एकांतरण फलन नहीं पाया जाता, और बहुत सारी है जो एकांतरण फलन में पाई जाती है। सी अनुपात, मतलब कि जो सी है वो ये होता है कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन अनुपात, और इसका जो अनुपात है वो सही कितना होता है? 3:2। अगर सी अनुपात एन अधिक होगा तो फलन अधिक होगा, और अगर सी अनुपात एन कम हो जाएगा पादप में तो उसमें क्या हो जाएगा? फलन भी कम होगा। तो ये क्या है? ये भी सही कारक है। हार्मोन असंतुलन, मैंने भी बताया कि कुछ हार्मोन के असंतुलन के कारण भी क्या हो जाता है? दैहिक विकार। उपरोक्त सभी, तो जो सही आंसर होने वाला वो क्या है? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं,
आम में एकांतरण फलन को रोकने के काम में लिया जाता है, कि जो आम में एकांतरण फलन के जो काम में लेते हैं रोकने के लिए, वो क्या होता है? क्लोरोफाइरिफोस नहीं, ये नहीं है। कार्बेंडाजिम कवकनाशी नहीं है। पेक्लो ब्यूट्राजोल बिल्कुल सही है। पेक्लो जो ब्यूट्राजोल है यही किसके काम में लेते हैं? एकांतरण फलन को रोकने के काम में लेते हैं। और ये बाविस्टीन है, ये भी क्या है? कवकनाशी है। तो सही आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आम में ब्लैक टिप की, जो आम में जो ब्लैक टिप है, काला सिरा है, वो किसके कारण होता है? हार्मोन के असंतुलन के कारण? नहीं। ईंटों के भट्ठों से निकलने वाली जहरीली गैस? बिल्कुल सही बात है कि ईंटों से जो भट्ठों से जो निकलने वाली जो जहरीली गैस है, और वो जहरीली गैस कौन सी होती है? CO, CO2, और कौन सी होती है? SO2 और एसिटिलीन। ये जो गैसें हैं, इनके कारण कौन सा रोग होता है? ब्लैक टिप, काला सिरा रोग होता है। जो ईंटों से निकलने वाली धुआं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिटिलीन, इन गैसों के कारण जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लैक टिप। और ये सबसे ज्यादा किस में होता है? आम में होता है। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका बेटा जेट में, कई बार जेट में आ चुका, सुपरवाइजर में भी आया हुआ है। सुपरवाइजर 2019 में, सुपरवाइजर 2019 में, ठीक है बेटा, जो 18 वाली वैकेंसी लगी थी ना, उसकी बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकार आम से संबंधित नहीं है? ये जो 4 विकार है, इनमें से कौन सा विकार है जो आम से संबंधित नहीं है? स्पॉन्जी ऊतक, यह तो है बिल्कुल, और जेलीसीड यह भी है, ब्लैक टिप यह भी है, डाइबैक ये नहीं है। ये जो डाइबैक है ये किससे संबंधित है? नींबू से। किससे संबंधित है? नींबू से। और ये नींबू में किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। किसकी कमी से होता है बेटा? कॉपर की कमी से। ठीक है बेटा, जो डाइबैक है वो किससे है? नींबू वर्गीय जितने प्लांट होते हैं उनमें होता है, कॉपर की कमी से होने वाला। बाकी ये तीनों है किससे संबंधित है? आम से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लैक्स एंड रोट विकार किस फल से संबंधित है? बेटा जो क्लैक्स एंड जो रोट है ना, ये किसकी किस में होता है? कौन से फल वृक्ष में होता है? तो ये सबसे ज्यादा जो फल है वो किस में होता है? अंगूर में होता है। और ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है, क्लैक्स एंड जो रोट है ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंगूर में हैन व चिकन विकार किसकी कमी से होता है? बेटा जो अंगूर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंगूर में हैन एंड चिकन रोग किसकी कमी से होता है, और किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। और ये कई बार पूछा हुआ है जेट में, सुपरवाइजर में और AA में, और जो अपनी जो बात करते हैं ICR, जिसका अब क्या हो गया? CVT। तो इनमें कई बार जो एग्रीकल्चर की जितनी भी कम्पिटिटिव जो एग्जाम है उन सब में कई दफा बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंगूर में जो है जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। तो आप सीधा सीधा आंसर देख ही रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विकार नींबू वर्गीय फलों में से संबंधित है? कि ये जो विकार है इनमें से कौन सा विकार है जो नींबू वर्गीय फलों से संबंधित है? और ये डाइबैक मैंने अभी अभी बताया था, डाइबैक किससे होता है? नींबू वर्गीय से संबंधित हुआ। ये ब्रोंजिंग ये किससे संबंधित होता है? अमरूद से। ये लो जी, ये जेलीसीड ये किससे होता है? आम से। और हैन एंड चिकन रोग ये किससे होता है? अंगूर से। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या आएगा? ए आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नींबू वर्गीय फलों में डाइबैक किसके कारण होता है? ये जो नींबू वर्गीय जो फलों में डाइबैक है वो किसकी कमी से होता है? बेटा इसका जो सही आंसर है मैंने अभी अभी बताया था जस्ट, तो इसका आप आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, और अभी जितना जल्दी हो सके कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दोगे। लेकिन एक बात है, इसका अगर आप आंसर दे रहे हो तो जो 10 रुपए वाली जो प्राइस है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए अलग से क्वेश्चन रहेगा। ये नहीं कि 10 रुपए इसके सिर्फ 10 रुपए उसके, है ना, तो ये इसके लिए नहीं है। बाकी इसका जो आंसर है आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। नींबू वर्गीय फलों में डाइबैक किसके कारण होता है? कॉपर की अधिकता, मैग्नीशियम की कमी, कॉपर की कमी और बोरोन की कमी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फ्रूट नेक्रोसिस नामक विकार निम्न में से किस फल से संबंधित है? जो फल है तो उससे संबंधित है।
आम, आम से नहीं है, अंगूर से भी नहीं है, सिट्रस से भी नहीं है, और किससे है? आंवले से। जो फ्रूट जो नेक्रोसिस है वो किससे संबंधित है? आंवले से। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। और इसे फ्रूट नेक्रोसिस को बोलते हैं आंतरिक सड़न। आंतरिक सड़न। बेटा कभी कभी आपने जैसे आंवला देखा होगा, और आंवले में ऐसे ऐसे जैसे आंवला है इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट ही डॉट आते हैं, वो क्या होता है? फ्रूट नेक्रोसिस। ठीक है बेटा, पहचाने होंगे आपने। जो आंवले का जो सीजन चल रहा था अभी, तो देखे होंगे बहुत सारे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। करो। ये तो दे रखा है आम, और आम में इधर इधर दे रखा फल, इधर दे रखा विकार। और आम में कौन सा फल विकार होता है? एकांतरण फलन होता है। अंगूर में कौन सा होता है? हैन व चिकन रोग। और जो माल्टा है निबवर्गीय है, तो उसमें कौन सा होता है? ग्रेन्यूलेशन हो गया। और अंगूर में कौन सा हो गया? ब्रोजिंग। तो फर्स्ट में डी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और सेकंड में अंगूर में आ गया ए, इसमें नहीं है, इसमें है। माल्टा में आ गया बी, इसमें है, और इसमें आ गया सी। तो सही आंसर अपना क्या रहेगा? सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट की बात करते हैं। टमाटर में ब्लोसम एंड रोट, बेटा इसी को अपन बोलते हैं BER, ब्लोसम एंड रोट, बेर बोला जाए तो। क्या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े एग्जामों में कि टमाटर में बेर नामक जो विकार है वो किसकी कमी से होता है, तो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं ना। ब्लोसम एंड रोट इसी को बोलते हैं ना। किसकी कमी से ये जो विकार है होता है? बोरोन की कमी से? नहीं। कैल्शियम की कमी से? बिल्कुल। ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होने वाला जो विकार है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फूल गोभी में ब्राउजिंग, फूल गोभी में ब्राउजिंग रोग किसकी कमी से या किसके कारण होता है? जो ब्राउजिंग रोग है वो किसके कारण इससे होता है? बोरोन की कमी से होने वाला है। और यह है मोलिब्डेनम की कमी से, जो क्या होता है? विप्टेल रोग होता है। और नाइट्रोजन अधिकता, इसके से क्या होता है? होलोस्टेम होता है। और उच्चताप, तो ये किसके कारण हो गया? बोरोन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फूल गोभी में विप्टेल नामक विकार किसकी कमी से? मैंने जस्ट ही बताया है, विप्टेल जो नामक जो विकार है किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। गाजर में कैविटी स्पॉट किसकी कमी के कारण होता है? जो कैविटी जो स्पॉट है वो किसकी कमी से होता है? तो कैविटी स्पॉट होता है किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी। और बोला जाए तो पोटास की अधिकता के कारण भी होता है ना। तो इसका जो चल जा रही क्या हो गया? कैल्शियम की कमी या फिर पोटास की अधिकता के कारण भी होता है। यही रोग कौन सा होता है? गाजर में कैविटी स्पॉट रोग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकार आलू से संबंधित है? कि इनमें जो चार है तो इनमें से कौन सा जो रोग है आलू से संबंधित है? तो ये कौन सा रोग है? कौन सा है? आलू में ब्लैक हार्ट। और ये ब्लैक हार्ट किसकी कमी से होता है? O2 की कमी के। भंडारण के समय जब O2 की कमी हो जाए तो उससे संबंधित कौन सा होता है? ब्लैक हार्ट। और देखा होगा कभी आप जैसे आलू को जब आप काट रहे होते हो तो अंदर से एक काला काला सा जो आलू है वो निकलता है, मतलब कि अंदर से काला आलू निकलता है, वही क्या होता है? ब्लैक हार्ट, काला हृदय। और ये किसकी कमी से होता है? O2 की कमी से भंडारण के समय। अच्छा, ये पिथिनेस ये किस में होता है? मूली में होता है। और ये बोल्टिंग ये किस में होता है? प्याज में होता है। और वाइप्टाइल ये किस में होता है? मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आलू में हरापन कि जो आलू में जो हरापन है वो किसकी कमी से होता है? जो आलू में जो हरापन है वो होता है किसके कारण? सोलेनिन के कारण। ये बेटा जो सोलेनिन का जो निर्माण है ये होता है जिससे ये आलू का पौधा है और यहाँ पर क्या हो गया? कंद हो गया। और इस कंद से सूर्य की अगर सीधी किरणें पड़ती है, अगर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें जो सोलेनिन है वो इकट्ठा हो जाता है और ये जहरीला होता है। जो क्या होता है? सोलेनिन। इसी कारण क्या होता है? हरापन। ये भी कई बार जेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि आलू में हरापन किस कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न को पढ़ो। इधर दे रखा है सब्जियां, इधर दे रखा है विकार, और इधर दे रखा है सब्जियां, इधर विकार।
टमाटर में केट फेस बिल्कुल सही है, मूली में पिथीनेस सही है, गाजर में कैविटी स्पॉट ये भी सही है, फूल गोभी में ब्राउनिंग ये भी सही है। सही उत्तर का चयन करो। तो चारों के चारों सही है अपने, ए बी सी नहीं, ए बी नहीं, ए बी सी डी सही। तो अपना सही आंसर क्या आएगा, सी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का फल किस कारण फटते हैं। जो टमाटर के जो फल है जो किस कारण फटते हैं वो आप मुझे बताओगे, इन चारों में से किसके कारण टमाटर का जो फल है वो फटता है। और इस क्वेश्चन के बदले में आपको मिलने वाले हैं 10 रुपये प्राइज। क्या मिलेंगे, 10 रुपये प्राइज। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाक से जाकर के आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, फिर आपको मिलेंगे 10 रुपये। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।